ये भी बकबक करके बैठ जाएगा, टाइम खराब कर रहा। अगली बार महाराज जी कहेंगे समझ करना पड़ेगी भाई, हम अपना टाइम बर्बाद करें। तो सबसे पहले मैं नमन करता हूँ अपने शत्रु को, अपने गुरु को। प्रथम वंदो चरण सरोज गुरु, जिन अगम गम लखाइया। प्रथम वंदो चरण सरोज गुरु, जिन अगम गम लखाइया। अब है मूर्ति शान सूरती, न्यारा कर दर्शाइया। शत्रु उसका नाम है, गुरु उसका नाम है, जो हमें उस स्थान का, उस लोक का पता दे जो हमारे कहने से, सुनने से बाहर बुद्धि जिसको एक्सेप्ट नहीं करता। शत्रु इस दुनिया के कारोबार चलाने का नाम नहीं है। यहां दुनिया के कारोबार को चलाने के लिए तो हम माता पिता ही का क्योंकि जितना माता पिता किसी भी बच्चे के करीब होते हैं, जितना प्रेम उनका होता है, माफ करना इतना संसार में किसी का नहीं होता। अगर किसी का बाप 50-30 साल का है, 40 साल का है, वो 100 साल के होकर गुजरता है, वो 100 साल का तजुर्बा अपने बेटे को ही देगा, किसी और को नहीं। और कोई ऐसा नहीं कि अपनी सारी जिंदगी का तजुर्बा किसी को भेज दे। तो सबसे बड़ा माँ बाप से बढ़ के अगर कोई है तो वो है केवल गुरु। अगर गुरु नहीं मिला तो समझ लो बड़ा कड़क समझ है। हम इस संसार में आए हैं सत्संग में, यहां सत्संग में आए ना। और सत्संग किसे कहते हैं ये समझ लो पहले। मेरी माताओं बहनों से विनती है कि अपनी बात को आप थोड़ी देर बात कर देना, मेहरबानी करके। मैं पहले ही मंच संचालक जी से कह रहा हूं कि भाई 10 मिनट कुछ नहीं होते। कृपया शांति बनाए रखिए। अब मैं एक बात आपसे छोटी सी पूछता हूं सभी से, भाई सत्संग के विषय में। अगर किसी मंदिर में, किसी घर में, किसी स्थान पर रामायण का पाठ हो रहा हो तो उसे हम ये कह देंगे कि यहाँ वेदों की ऋचाओं का पाठ हो रहा है? नहीं कह सकते, क्योंकि वेदों की ऋचाएं कुछ और बोलेंगी। है तो वो भी लिखाई, है तो वो भी अक्षर, लेकिन वेदों की जो हमारी वाणी है उसे ऋचाएं कहते हैं। ऋचाएं रामायण में जो लिखा है उसे चौपाई कहते हैं। कबीर साहिब या पूर्ण संतों की वाणी को किसी ने दोहा कहा, किसी ने साथी कहा। तो अगर कहीं रामायण का पाठ हो रहा हो तो उसे वेदों की ऋचाएं नहीं कहा जा सकता साथियों। अगर कहीं वेदों की ऋचाएं का पाठ हो रहा है तो हम उसे महाभारत का कथा नहीं कह सकते। अगर कहीं कुरान शरीफ की आयतें पढ़ी जा रही हो तो हम ये नहीं कह सकते संतों का सत्संग है। कह सकते हैं क्या? ऐसे ही अगर हम यहां सब मिलकर के शब्द वाणी बोल रहे हैं, महापुरुषों की वाणियों को बोल रहे हैं, उन्हें भजन कहा जा सकता है, शब्द वाणी कहा जा सकता है, सत्संग नहीं। श्री कबीर साहब ने कहा साच कहूं, अगर मैं सच्ची कहूं तो लोग मानने दौड़ जाएंगे और झूठे जगह झूठ कहा नहीं जाएगा। झूठ में से कहा सत्संग का मतलब सीधा और सीधा और सीधा एक है, सत्य जमा संग। सत्य जमा संग, जहां सच है उसका मात्र साथ बैठ जाना, उसका संग कर लेना, वो सत्य है। वहां हम कुछ भी ना बोले। मैं विनोद जी के संग बैठा हूं तो विनोद संग है, ये सत्संग नहीं।
संग जहां सच का संग है। अब सच का संग कहाँ है, ये भी प्रश्न आगे देखो। महापुरुषों ने सभी ने छोड़ भी लिया। महापुरुषों ने अपनी वाणियों में सब जगह एक ही बात लिखी। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, गो गोचर जाहक मन जाई। जहां तक हमारी दृष्टि, जहां तक हमारा मन जा रहा है, सब ही माया जाने उभाई। ये सब माया है, ये माया के फूल हैं ये के हरे शरीर। ये शरीर भारी भी हम माया के फूल हैं, अंतर इतना है। माया की जो बेल है वो हमें दिखाई नहीं दे रही, नहीं तो हम लगे सब बेल के टुकड़े। ये माया के फूल हैं ये के हरे शरीर। ये माया के फूल हैं लाग लाग कुम्भराए। अभी जैसे पेड़ पर कली कटकी फूल बना, किसी ने नहीं तोड़ा तो वहीं खिल कर पूरा और मुरझाकर फूल गिर पड़े। हमारी भी स्थिति यही है। ये माया के फूल हैं लाग लाग कुम्भराए। निर्गुण ऐसी बेल है, सरगुण फल है माया। हम सब सरगुण तुमने लगे हैं और इस सरगुण बेल, निर्गुण बेल पर हम मनुष्य देह जो हमें मिली है, ये 84 लाख योनियों की ही सर्वश्रेष्ठ देह नहीं है, बल्कि देवताओं से भी ज्यादा बड़ी हमें ये पूंजी मिली है। देवताओं से ज्यादा बड़ी पूंजी मिली है। इसलिए साफ लिखा है श्रीमद् भागवत में, किसी को यकीन नहीं हो तो मैं ला के दिखा दूंगा। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वो लोग कम भी गए। मात्र कभी साहब ने नहीं कहा है। हर धर्म यही कहता है कि भाई तुम ये छोड़ दो, असलियत की तरफ दो, और अगर हम इसी को टारगेट ले हम तो यही जुड़ाएंगे, यही जुड़ाएंगे। अरे भाई तुम इसे छुड़ाने के चक्कर में ये मनुष्य देगा, जो समय मिलाया जाता रहेगा, तुम अपना काम कर दो। तो जो सत्संग है भाई, सच के ऊपर क्या नियम लागू होते हैं साथियों? सच वो वस्तु है जो कभी अजर जर्जर अवस्था को न जाए, अजर रहे, अमर रहे, अविनाशी रहे, एक रस रहे, जो कभी फना नहीं होती, जो कभी कमती बत्ती नहीं होती, जो जर्जर अवस्था को बुढ़ापे को नहीं पहुंचती। ऐसी कौन सी वस्तु है हमारी दुनिया में जहां तक भी हमारी नजर, जहां तक हमारा मन जा रहा हो, कोई एक वस्तु पे कोई मात्र सुनने लग के बता दे भाई ये चीज है, ये सब झूठ का पसारा। झूठ है, झूठ। हम भी झूठ है, जो अभी है कल नहीं रहेंगे। इसलिए दादू एक संत उन्होंने क्या कहा, दादू दुनिया बावरी कहे चांद को राम। कभी साहब ने कहा अरे भाई समझ लो वो राम नहीं जो दशरथ है, वो राम नहीं जो हमारे घटघट में बैठा है, वो राम नहीं जो शकल पसारा है, वो राम जो गले गले में बना हुआ है, वो राम की बात है। हम सब उस राम को पूज रहे हैं, उस राम की धोख मार रहे हैं जो दशरथ नंदन हमारे घट में बैठा हुआ। हमारा मन दूसरा राम है। इस सृष्टि का रचयिता जिसने क्रिएशन बनाई वो तीसरा राम। चौथा राम जर्रे जर्रे में है, उसे कोई आप रूप कोई आकार कभी नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है। ये मोबाइल है, इसमें भी वो है, इस माला के मणिये में भी और धागे में भी। लेकिन अगर कोई इस राज के बताने वाला हमें नहीं मिला तो इसका वजूद खत्म नहीं हो जाएगा। उस सच का जो सदा शाश्वत है, रहने वाला है, मिटने वाला नहीं है, जर्जर अवस्था को नहीं पहुंचेगा, मरेगा नहीं, वो सच है। और उस सच का हमें कभी साथ नहीं मिलता। बताओ कब मिलता? आज तक मिला हो? अरे भाई अगर सच का साथ मिले तो हम वैसे ही नहीं हो जाएंगे क्या? बताओ नहीं हो जाएंगे? नंबर 1, हमें सत्संग नहीं मिलता। हम इसे कह रहे हैं गाया बजाया,
गीत गाए, कोई से भजन कहे, कोई शब्द कहे, कोई गीत कहे, कोई रागनी कहे, ये सामूहिक रूप से गाए, ये कथा कीर्तन तो कह सकते हैं। सत्संग नहीं, ये सत्संग नहीं हुआ। सत्संग तब होगा जब हमारे साथ कोई सच वाला मौजूद हो, और वो सच जिस जगह मौजूद है, जिस घट में मौजूद है, वो घट सतगुरु कहलाता है। सब घट मेरा साइया सुन्नी से ना कोई, मेरा साईं सब घटों में विद्यमान है, कोई से उससे खाली नहीं है, लेकिन बलिहारी मैं उस घट की जिस घट पर करूं। अरे भाई, इस संसार में भूत प्रेत जिन जो भी आत्मा है, ऐसा नहीं है कि वे वजूद है नहीं, उसका वजूद है, लेकिन एक असल है, नकल हटाओ। अगर कोई एक अकल नहीं है तो वो गलत है। एक असल है। अभी बात यहाँ चली, हमारे एक वक्ता ने कहा मेहंदीपुर बालाजी में भी गया यही देखने के लिए है क्या। मैंने वहां देखा हजारों की तादाद में, हजारों बीमारों की तादाद में एक बीमार दिखाई दिया, बाकी 999 ड्रामा कर रहे हैं, 999 ड्रामा कर रहे हैं। वो किसी न किसी चीज का बहाना लेके, मुझे पेट में दर्द है, मुझे घर वाले सांस नहीं लेने देते, मुझे काम कर रहा था, मैं देख लूं मतलब के निकला ड्रामा करूंगा। लेकिन कभी कभी असल भी सामने आता है। दूसरी बात, जिस घट में मैं कहता भूत प्रेत देवी देवता, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। अरे भाई, एक झूठा हो सकता है, 2 झूठे हो सकते हैं, 3 झूठे हो सकते हैं, सभी मामलों झूठे हैं क्या? कभी साईं ने कब कहा है कि वेद ग्रंथ झूठे? कभी साईं ने कहा वेद ग्रंथ नहीं है झूठे, झूठा वो जो न विचार, जो विचार नहीं करता। वेदों में जो लिखा है, माफ करना, यहाँ हमारे जितने भी महापुरुष बैठे हैं, कोई बताए कि वेदों में ये लिखा है, अरे हमने पढ़े नहीं, अध्ययन नहीं किया, वेदों में खंडन करते है। मैं उस खेलना नाम में नहीं गया, मैं कहता हूँ खेलना है ही नहीं, खेलना है, खेलने का वजूद है, ऐसे ही हर चीज का वजूद है। सतगुरु है वो, सत्य के जो हमें गुण बताए, वो तरीके बताए, सतगुरु सच का रूप है। गुरु नानक साहिब हिंदी बोलते, वो अपनी वाली में कहते हैं, सत्य पुरुष जिन जानिया सतगुरु इसका नाम सतगुरु है, जिन्हें सतगुरु को जान लिया। हम जान किसको रहे हैं? इस दुनिया को, और इस दुनिया का सबसे बड़ा पीर है हमारा पैसा। राजा होना भिखारी, सबको पैसे की बीमारी। देखेगा कोई नहीं, गुरुद्वारे में गुरु घर में जा रहे हैं, अपनी हालत सुधारने के लिए जा रहे हैं, परमात्मा को मान नहीं रहे, गुरु को गुरु से नहीं मानते। गुरु साहिब कहते हैं दात प्यारी और किसरिया दाता। परमात्मा जो हमें बख्शिश दे रहा है, ये अच्छी लग रही है, उस दाता को भी साथ है, इसलिए भी ऐसा हम लोग ये सत्संग, मैं कहूंगा सत्संग जिस वस्तु का नाम है, सत्संग जिस चीज का नाम है, कभी उसका संग करो तो भाई आग बला भूत प्रेत जिन। मुझे एक बात बताओ, कोई महापुरुष ये बताए कभी किसी हाथ हवेली पे बोलते देखे क्या? किसी बिल्डिंग पे बोलते देखे क्या? किसी पशु पे बोलते देखे क्या? किसी जानवर पर बोलते देखे क्या? ये जब भी बोलेंगे किसी मनुष्य देह में बोलेंगे ना। अगर वो ये पावर जो ऐसी है, अब वो मनुष्य देह पे बोलेगी, वो चुनाव करेगी, तो दोस्तों वो परम पिता परमात्मा अगर अपना संदेश देना चाहे तो वो भी किसी देह का चुनाव करेगा। कबीर साहिब ने साफ लिखा है, ब्रह्म बोले काया के बोले, और काया बिना ब्रह्म क्या बोले। अब रही दूसरे सब्जेक्ट की, हमारा मानना ये है
दुनिया के लोगों का मानना ये है कि भाई मनुष्य के सिवाय उसका कोई कर्ता नहीं है, मनुष्य के सिवाय उसका कोई मालिक नहीं है, कोई पालनहार या कर्ता नहीं है। ये झूठ है। इस विषय में मैं आपको वैज्ञानिकों के तथ्य कुछ सुनाना चाहता हूं। सुनिए गौर से। जो भाई बाहर से दूर दराज से आए हैं, समय का ख्याल रखें। और कुछ लोग ऐसे बिना प्रसादी पाए जा रहे हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कुछ ही समय में बस अब भोजन प्रसादी की तैयारी हो रही है, प्रसाद बंटने वाला है। आप भाई जो इधर उधर जा रहे हैं, कृपया उनसे विनम्र अनुरोध है, सभी आ जाए और पंडाल में विराजने की कृपा करें। समय को देखते हुए थोड़ा साइंस क्या कहती है हमारे मानव शरीर की रचना के अंदर, जिन्होंने मेडिकल साइंस को रीड किया, जिन्होंने उसका अध्ययन किया, उन्होंने क्या कहा कि मानव शरीर में क्या है। यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि इसका कोई करता और भी है नहीं। हमारे जो फेफड़े हैं, मानव शरीर के जो फेफड़े हैं, वो हर दिन 20 लाख लीटर हवा को फिल्टर करते हैं। हमारे शरीर में जो फेफड़े हैं वो हर दिन हर रोज 20 लाख हवा को फिल्टर करते हैं, साफ करते हैं। हमें और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात की भनक भी नहीं लगती कि वो फेफड़े साफ करें। अगर फेफड़ों को साइंस कहती है, अगर फेफड़ों को फेंका जाए पकड़कर, तो वो हमारे एक टेनिस कोर्ट के बराबर का एरिया घेर लेगा। टेनिस कोर्ट का एरिया कितना है, हम देखो ज्यादा टेनिस कोर्ट कहाँ घेरते हैं, उस एरिया को वो घेर लेगा खींचने में। और कितने से दिखाई दे रहे हमारा शरीर। चाहे बंदगी साहेब थोड़ी पब्लिक बनाई है, आप अपनी बात को संक्षिप्त में कहकर संपर्क की ओर करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, सत्पुरुष भी है, सच भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारा उससे अटैचमेंट ना होने से हमें ये सब बातें झूठ लगती है। बहुत छोटे में एक बात कहूंगा, जो बच्चा इस दुनिया में अभी पैदा हुआ है, उसे हमारी भाषा और बोली को समझने के लिए भी कम से कम 2 साल चाहिए। वो कंटिन्यूटी में 24 घंटे हमारे साथ रहेगा, तब उसे हमारी भाषा समझ आती है। और सत्संग की भाषा 1 मिनट या 2 घंटे या 4 घंटे में समझे, ये कौन सी छोटी बात है। बोलिए गुरुदेव की